हम लोग धुला, गरोपाटी, बल्लाबारी वगैरह गांव की तरफ जा रहे हैं। वो असम के धरांग ज़िले में वाक़ई है। वो गांव मंगलदोई के पास है। अगर आपके दिल में हम-एहसासी या हमदर्दी के जज्बात बाकी हैं तो ज़िंदगी में एक मर्तबा असम के इन गांवों को देखें जहां लोग गरीबी की वजह से अधमरे हैं। इन बेचारों को एक वक्त का खाने भी मुयस्सर नहीं। हमारा सफ़र का मकसद इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के मातहत तामील करने वाली तालीमी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी बहबूदी के लिए एक्शन प्लान तैयार करना था। सफ़र में IBI के नुमाइंदे सैयद शिहाबुद्दीन अल-अहदल मुतन्नूर तंगल, प्रोफेसर AK अब्दुल हमीद साहब, VM कोय मास्टर, अब्दुल करीम हाजी कारतोद, सुलेमान सकाफ़ी कुन्युगुलम, यूसुफ मिसबाही, सिद्दीक हाजी वगैरह शामिल थे। हम धुला, गरोपाटी वगैरह गाँव में पहुंच गए हैं। ये गांव शहर गुवाहाटी से 80 किलोमीटर दूर है। सब लोग यहाँ भाईचारगी से रहते हैं। मजहब, सियासत के नाम पर लोगों में कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि सब लोगों की बुनियादी मसला एक वक्त का खाना है, रोजी रोटी है। अक्सर लोग बेरोजगार हैं। सुबह से शाम 6 बजे तक काम करने पर 200 रुपया मिल जाता है, लेकिन कहीं भी काम नहीं है। आप देखिए और गौर कीजिए, इन लोग क्यों पसमानदा हैं। इन लोगों की गरीबी, पसमानदगी, नाख्वानदगी हमारी इज्जत का सवाल है। कुल आबादी में 35% लोग पसमानदा और दबे कुचले तबके हैं। उनकी तरक्की, उनकी समाजी तरक्की किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। देखिए कितने बेबस लोग हैं। मासूम बच्चों की गिरेबाज़ी से फिजा गूंज रही है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। ये मंजर देखकर मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, दर्द दिल की तमन्ना हो तो फ़कीरों की खिदमत कर, दर्द दिल की तमन्ना हो तो फ़कीरों की खिदमत कर, ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में नहीं मिलता। देखिए ये मस्जिद के इमाम साहब हैं। उनको कोई सैलरी नहीं है। वो भीख मांगते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। अक्सर घरों में उनको देने के लिए एक मुट्ठी दाना भी नहीं है। भीख मांगने पर उनको थोड़ा चावल मिल जाता है। देखिए एक मुट्ठी के चावल के लिए वो गिली गिली घूमते हैं। कितना दर्दनाक मंजर है।
देखिए और एक दर्दनाक मंजर। मकतब के बच्चे अपने उस्ताद के लिए भीख मांग रहे हैं। उस्ताद भीख मांगने के लिए हफ्ते में एक दिन मंडी में आकर बैठ जाते हैं। सब लोग फरियादी हैं, फिर उनकी फरियाद कौन सुनता है? तो चला चाचा 2-4 বছর দিন নবীর মোহাম্মতে দিবেন আপনারা মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তোমার বান্দারা দুইটা সম্মান তোমার রাস্তায় তোমার কাছে দান করছে, দানকে তোমার দরবারে তুমি কবুল মনে করো। আসেন চাচা, বাড়িতে চলে যাচ্ছেন 2-4 বছর, বেশি না তো। यार इस्लाम दरबार साइशल महान अल्लाह का ध्यान है। माशाअल्लाह तुम्हारा दान कर ले, दान का तुम्हारा कबूल मंजूर कर ले। मौला कहीं तुम्हारे बंद हर वस्तु का घर डाला है, तुम्हारा एक बार 500 का दान कर तुम्हारा कबूल। ये शख्स मस्जिद का मुअज्जिन है। इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल जलील। यह शख्स मस्जिद के मुअज्जिन है। इनकी हालत ऐसी है। ये हमारा इमाम साहब है। ये जो इमाम है ये इसी तरीके से हर घर में घूम घूम के चावल उठाते हैं। ये इतना बड़ा मटका है, इसमें चावल होगा आधा पाव से कम, 100 ग्राम चावल। तो इसी तरीके से इस घर में ज़्यादा मिला, इस घर में 100 ग्राम चावल मिला। दूसरे घर में एक एक मुट्ठी 2-2 मुट्ठी चावल लेकर इसी तरीके से इमामत करते हैं। इसके अलावा इन इमामों की कोई तनख्वाह नहीं है। ये जो मुअज्जिन साहब आप देख रहे हैं, ये शख्स मस्जिद के मुअज्जिन साहब हैं। देखिए, बच्चे, मर्द, औरत पट्टा पुराना कपड़े पहनकर चलते हैं। यहाँ के बच्चे स्कूल और मकतब में पढ़ते नहीं हैं। जब तक इन बच्चों को तालीम नहीं मिलती तब तक यहाँ के समाजी हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि हिंदुस्तान के इस तरह के गाँवों को तालीम की रोशनी से मुनव्वर करें। जब हमारा कौम तालीम याफ्ता बन जाएंगे, हालात रफ्ता रफ्ता बदल जाएगा। कौम को आगाह और ताकीद देते हुए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। और एक शेर है, ये घड़ी मैशर की है तो अरसे मैशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। देखिए, ये ज़ैनुल आबिदीन मंजरी साहब है। पिछले कई सालों से इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के आसाम के कोऑर्डिनेटर हैं। यहाँ के बेबस लोगों के लिए वो बहुत सारी खिदमात कर रहे हैं। वो खुद अपनी इसार व कुर्बानी और अनथक कोशिश से यहाँ IBI के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन मंजरी के साथ हम धुला गांव में घुमा फिरा, जहां देखो गरीबी और बेचारगी के हालात हैं। कौम की हालत तबाह है। तालीम याफ्ता यहाँ कोई नहीं है। इस गांव की ख्वानदगी 8% है। इफलास घर घर की पुकार है। भूख की वजह से चीखो पुकार और रोने की आवाज़ आ रही है। यहाँ के मुसलमानों की तालीमी और इक्तिसादी पसमानदगी का यह आलम है कि वो SC/ST के भी पीछे हैं। देखो, कहीं भी पुख्ता इमारतें दिखता नहीं है। हम जानते हैं कि आसाम के लोग मुख्तलिफ फसादात के शिकार हैं। इसकी वजह से लाखों लोग बेघर हैं। हर साल सैलाब की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों ये लोग इतना पसमानदा और दबे कुचले हो गए हैं? इनकी रोजी रोटी का मसला कब हल होगा? उनकी मदद के लिए कौन आएंगे? इन सवालात का क्या जवाब है?
देखिए, ये इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है। हम IBA के वफद यहाँ के हालात का जायज़ा किया। उनकी बुनियादी ज़रूरतें हल करने के वास्ते बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन ये सब अधूरे हैं। तमाम लोग, इन बेबस लोगों के लिए मदद करना बहुत ज़रूरी है। मज़हब और सियासत के तफरीक को भूलकर इंसान दोस्ती का चिराग हम यहाँ जलाना ज़रूरी है। ये शेर यहाँ मुनासिब समझता हूँ। तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म अलग अलग, तुम्हारा रंग मेरा रंग अलग अलग, तुम्हारा धर्म मेरा धर्म अलग अलग, ये सब अलग अलग मगर ये बात भूलते हैं हम। लहू तुम्हारे जिस्म में हो या हमारे जिस्म में, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है। इन लोगों की निजात और तरक्की के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके जवाब में अल्लामा इकबाल का शेर पेश करता हूँ। चाहे तो बदल डाले हैयत चमनिस्तान की, चाहे तो बदल डाले हैयत चमनिस्तान की, ये हस्ती दाना है, बीना है, तवाना है। शुक्रिया।